विजयनगर साम्राज्य के पास ही एक राज्य था जिसमें कल्लू नाम का एक भयंकर पहलवान रहता था। उसका जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण थे। कल्लू के हाथ पैर हाथी जैसे मोटे और कद करीब 7 फीट था। अच्छे अच्छे पहलवान भी कल्लू के नाम से थर थर कांपते थे। उसकी एक ही पछाड़ लोगों की पसलियां तोड़ देती थी। पूरे राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो उससे मल्ल युद्ध कर सके। धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति का घमंड हो गया। उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुना और ठान लिया कि वहां जाकर वह अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। दंभ भरता हुआ कल्लू विजयनगर पहुंचा और वहां के लोगों को कुश्ती की चुनौती देने लगा। लेकिन किसी भी नागरिक में इतना साहस नहीं था कि वो इस दानव से टकरा सके। क्या तेनालीराम इस घमंडी पहलवान का सामना करेंगे? कल्लू का साहस इतना बढ़ गया कि वह विजयनगर शहर के किले के मुख्य गेट पर जाकर खड़ा हो गया और लोगों को चुनौती देने लगा। धीरे धीरे यह बात विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची। राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों की सभा बुलाई। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में ऐसा पहलवान ढूंढो जो कल्लू को मल्लयुद्ध में हरा सके। राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों को केवल 1 दिन का समय दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या कोई कल्लू को हरा पाएगा? दूसरे दिन राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा पहलवान है जो कल्लू को हरा सके? किंतु राजा को कोई उत्तर नहीं मिला। यह देखकर राजा बहुत निराश हुए। उन्होंने कहा, अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम कल्लू को दंड दें या उसे सभा में पुरस्कृत करें। किंतु इन दोनों ही स्थितियों में विजयनगर को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। क्या विजयनगर की लाज बच पाएगी? क्या कोई चमत्कार होगा? तभी तेनालीराम भरी सभा में उठकर बोले, महाराज, मैं कल्लू से मल्लयुद्ध करूंगा। यह सुनकर सभा में बैठे सभी मंत्रियों और राजा कृष्णदेव राय को भी हंसी आ गई। राजा ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुमने कल्लू को देखा है? क्या तुम उससे लड़ सकोगे? तेनालीराम बोले, महाराज, विजयनगर की शान के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम को अनुमति दे दी। क्या तेनालीराम की बुद्धि कल्लू की ताकत को हरा पाएगी? दूसरे ही दिन शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कल्लू पहलवान से तेनालीराम मल्ल युद्ध करेंगे। अगले ही दिन से तेनालीराम शहर के बाहर स्थित भैरव के मंदिर में जाकर तंत्र साधना करने लगे। यह बात कल्लू तक पहुंच गई। उसने सोचा कि चलकर देखूं कि तेनालीराम क्या साधना कर रहा है। कल्लू ने देखा कि तेनालीराम भैरवनाथ से प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी हाल में जीत उसकी ही होनी चाहिए। तभी भैरव की प्रतिमा से आवाज आई, तेनालीराम, तुम शक्तिशाली बन चुके हो। तुम्हारी एक ही पटकनी में दुश्मन के प्राण निकल जाएंगे। क्या कल्लू यह सुनकर मैदान छोड़कर भाग जाएगा? यह देखकर और सुनकर कल्लू पहलवान बहुत ज्यादा डर गया और मल्ल युद्ध के 1 दिन पहले ही विजयनगर शहर छोड़कर भाग गया। अगले दिन तेनालीराम समय पर पहुंच गए, किंतु बहुत इंतजार करने के बाद भी कल्लू पहलवान नहीं आया। अंततः तेनालीराम को विजेता घोषित कर दिया गया। यह देखकर राजा कृष्णदेव राय अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा ने तेनालीराम को एकांत में ले जाकर पूछा, तेनालीराम, तुमने यह सब कैसे किया? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए अपनी चतुराई का रहस्य बताया। बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तेनालीराम मंद मंद मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने तंत्र साधना की झूठी खबर कल्लू तक पहुंचाई थी। मैंने भैरवनाथ की मूर्ति के पीछे अपने एक आदमी को बैठा दिया था और मैं उसी से बातचीत कर रहा था, जिसे सुनकर कल्लू को लगा कि मैं साक्षात भगवान से बात कर रहा हूँ और वो डरकर शहर छोड़कर भाग गया। इस तरह तेनालीराम ने हमेशा की तरह विजयनगर की लाज रखी। बुद्धि की जीत हुई। राजा कृष्णदेव राय ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को बहुत सारा धन और उपहार देकर पुरस्कृत किया। चतुराई और साहस की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।